जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो अपनी खामोशी उसे तोहफे में दे दो। जिंदगी हर कदम पर आपको परखती है। लोग अपनी सुविधा के हिसाब से आपके किरदार को आंकते हैं, पर याद रखना तुम वही हो जो तुम्हारी मेहनत कहती है, ना कि दुनिया की राय। अगर कोई तुम्हारी काबिलियत को नज़रअंदाज करता है तो तुम उसका समय आने पर ऐसा जवाब दो कि तुम्हारी कामयाबी उसकी चुप्पी बन जाए। सच्चे इंसान की पहचान यह नहीं कि वह कितनी बार गिरा है, बल्कि यह है कि हर बार उठकर उसने कितनी मजबूती से कदम बढ़ाए। भक्ति और भरोसा इतना मजबूत होना चाहिए कि जब संकट हम पर आए तो चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि भगवान स्वयं चिंता कर लें। जीवन में हर उपहार कोई वस्तु ही नहीं होती। प्यार, परवाह और इज्जत भी अमूल्य उपहार होते हैं। किसी को कुछ देकर यह मत सोचो कि वह चीज तुम्हारे भाग्य से चली गई, क्योंकि किसी आदमी की किस्मत का लिखा कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल सकता है जो आपका नहीं था, लेकिन इसके लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। विचार ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों की उत्पत्ति विचारों से होती है। जिस तरह नदी अपने प्रवाह से नए रास्ते खोज लेती है, वैसे ही इंसान भी मेहनत के बल पर नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बना सकता है। कभी घमंड मत करना, क्योंकि स्वर्ण पदक जीतने वाला भी तभी पदक पाता है जब वह सर झुकाकर उसे ग्रहण करता है। हर कोई कहता है कि गलती सफलता का पहला कदम होती है, लेकिन असल में गलती को सुधारना ही सफलता का पहला कदम होता है। कई बार लोग निराश होकर कहते हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भी बुरा समय आता है, हमें एक चीज जरूर करनी चाहिए, और वही चीज अधिकतर लोग करना छोड़ देते हैं: प्रयास और विश्वास। अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, सूरज को निकलने से रोक नहीं सकता। इसी तरह कठिनाइयां चाहे जितने भी बड़ी हों, मेहनत करने वालों को सफलता से वंचित नहीं रख सकती। एक गरीब किसान था जो अपनी सादगी और मेहनत के कारण हमेशा खुश रहता था। हर सुबह 10 मिनट मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करता था, और उसकी पत्नी भी उसका साथ देती। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। किसान की आमदनी अधिक नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी कमाई का एक हिस्सा लोगों की भलाई में लगा देता था। एक दिन उनके गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। दुर्भाग्यवश किसान का इकलौता बेटा भी इस बीमारी का शिकार हो गया। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था, इसलिए मजबूरी में उसे शहर में एक बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन वहां इलाज बहुत महंगा था। डॉक्टर ने किसान को बताया कि उसके बेटे को इलाज के लिए 1 लाख की जरूरत है। यह सुनते ही किसान निराश हो गया। इतने पैसे इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। धीरे धीरे उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। एक दिन अस्पताल में बैठे बैठे किसान बहुत जोर जोर से रोने लगा और भगवान से शिकायत करने लगा, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उसकी पत्नी को भगवान पर पूरा भरोसा था। वह अब भी मंदिर जाती और भगवान से अपने बेटे की सलामती की प्रार्थना करती। एक दिन मंदिर में एक सेठ आया। उसने किसान की पत्नी को देखकर कहा, बहन, मैंने तुम्हारे पति को अस्पताल में रोते हुए देखा था। उस दिन मेरी पत्नी भी अस्पताल में ही भर्ती थी, लेकिन अब वह पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी है। किसान ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर किसान की पत्नी को दिया और कहा, मेरे पास अभी इतने ही पैसे हैं, इन्हें रख लीजिए और अपने बेटे का इलाज करवाइए। अगर और पैसों की ज़रूरत हो तो यह मेरा पता है, बेझिझक मुझसे मांग लेना। किसान की पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस कागज की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानती हूँ कि पैसे मुझे किसने दिए हैं। यह घटना हमें सिखाती है कि जब तक कोई
व्यक्ति अपने कर्मों के परिणामों को पूरी तरह से नहीं भोग लेता, तब तक उसे उसका फल नहीं मिलता। किसी को समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ भी नहीं मिल सकता। जो आज कठिन लग रहा है वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जब आप इस नज़रिए से जीवन को देखेंगे तो कोई भी कठिनाई आपको कमज़ोर नहीं कर सकेगी। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है। जब हम समझते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, तभी समय हमें वास्तविकता से रूबरू करवाता है। इसलिए जब काटने की औकात ना हो तो भौंकने का कोई फायदा नहीं। आजकल के लोग सच्ची बातें दिल पर नहीं लेते, लेकिन झूठी बातें दिमाग पर बैठा लेते हैं। हम शरीफ लोग हैं, लड़ते नहीं, लेकिन यह मत समझना कि हम किसी से डरते हैं। चिंता करना हमारी आदत बन गई है, इसलिए दुख भी साथ रहता है, लेकिन हमारी खामोशी को हमारी हार मत समझना। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर लोग हैरान तो हैं, पर किसी ने यह नहीं देखा कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेरे पैरों के नीचे कितने छाले पड़े हैं। लोग अक्सर सहनशील व्यक्तियों को कमजोर समझ लेते हैं और अपने हक के लिए खड़े होने वालों को बदतमीज। शायद यही वजह है कि इस दुनिया में अच्छे लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है। जिंदगी में किसी रिश्ते के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं। जिस रिश्ते के लिए रोना पड़े आंसुओं के लायक नहीं होता, और जो बाकी लायक होता है वह कभी आपको रोने नहीं देगा। जो लोग मेहनत करते हैं वह कभी हार नहीं मानते, और आखिर में वही लोग सफलता का स्वाद चखते हैं। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है। लोग बदलते नहीं, बस अपने फायदे के हिसाब से फासले बना लेते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने आई है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जो हो रहा है वह आपके जीवन का एक हिस्सा है, और वह आपको वहां ले जाने के लिए हो रहा है जहां आपको होना चाहिए। यह दुनिया तभी तक साथ होती है जब तक उसका स्वार्थ पूरा होता है। जब किसी का काम निकल जाता है तो वह नए रास्ते तलाशने लगते हैं। मैंने हर छोटी बड़ी चीज का हिसाब रखा है, बस सही वक्त आने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि सही वक्त पर लिया गया बदला न्याय कहलाता है, और गलत वक्त पर लिया गया बदला खुद को ही कमजोर बना देता है। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब मौन रहने का आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। यह सामने वालों को उलझन में डाल देता है और आपको मानसिक शांति देता है। जब आप जवाब देने की स्थिति में होते हुए भी शांत रहते हैं तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। जो कुछ भी करना चाहते हो खुद के दम पर करना। किसी के भरोसे बैठोगे तो सिर्फ इंतजार ही मिलेगा। दुनिया को बदलने की ख्वाहिश रखने से पहले खुद को बदलना जरूरी है, क्योंकि सारी दुनिया से लड़ने से पहले खुद से युद्ध लड़ना पड़ता है। वक्त बड़ा अजीब है, जब अच्छा होता है तो आपकी गलतियां भी मजाक लगती हैं, और जब बुरा होता है तो मजाक भी गलती बन जाता है। यही दुनिया की सच्चाई है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन अपने आप सुंदर नहीं बनता, इसे संवारने के लिए प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम जैसे गुणों को अपनाना पड़ता है। चिंता करना केवल मन को व्यतीत करता है। इससे ना तो कल की समस्याएं उलझती हैं और ना ही आज का सुकून मिलता है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। जो लोग मुस्कुराते हैं उनके दिलों में अक्सर गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल, उसकी भावनाएं और उसका एहसास अलग होता है। सोचो, जब किसी अंधे व्यक्ति को देखने की शक्ति मिल जाए तो वह सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने लोग अपने साथ खड़े हो जाते हैं। मतलबी लोगों को खो देना हार नहीं, बल्कि यह तो
जीत की पहली सीढ़ी है। पहचान चाहे छोटी हो लेकिन अपने दम पर होनी चाहिए। कुछ बदलाव तकलीफदेह होते हैं लेकिन बेहद जरूरी होते हैं। गौर किया है, जो लोग कम बोलते हैं वह अपने पसंदीदा लोगों के सामने सबसे ज़्यादा खुलकर बोलते हैं। जीवन का असली फल वही है जो अपने धैर्य, मेहनत और सकारात्मकता से अर्जित किया जाए। कठिनाइयाँ आती हैं मगर वह आपको बेहतर इंसान बना जाती हैं। अगर गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है तो आपकी बुद्धि और साहस दोनों ही व्यर्थ हैं। जीवन में ऐसा रवैया अपनाइए कि सामने वाला आपकी भाषा में ही बात समझ सके। जो इंसान आज का काम आज करता है वह एक दिन पूरी दुनिया पर राज करता है। मगर अक्सर लोग बड़े बनने की दौड़ में इंसान बनना ही भूल जाते हैं। पैसों की असली कीमत तब समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के की गई उम्मीद, यह दोनों आपको धोखे के सिवा कुछ नहीं देते। याद रखना, जीत के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है लेकिन हार के बाद जो गले लगाए वही सच्चा अपना होता है। पीठ पीछे अगर आपकी बातें हो रही हैं तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अगर कोई आपकी उम्मीद पर खरा उतरा है तो उसकी उम्मीदों पर भी खरा उतरने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए समय सबसे बड़ा जवाब है। थोड़ा सब्र करो, यह मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वालों के चेहरे भी उतर जाएंगे। गलतियां इंसान से होती हैं लेकिन किसी के साथ जानबूझकर गलत मत कीजिए, क्योंकि एक गलती माफ हो सकती है पर एक छल जीवन भर याद रहता है। सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती, यह तब मिलती है जब हर रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं। इतना भी देर मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और पूरी जिंदगी यूं ही निकल जाए। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे या कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से झलकती है। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आपकी जैसी जिंदगी किसी दूसरे के लिए लक्ष्य हो। नारद जी हमेशा नारायण नारायण का जाप करते रहते थे। उनका यह नियम था कि दिन में जितनी बार संभव हो सके भगवान विष्णु का नाम लें। इसी आदत से उन्हें गर्व होने लगा कि वह भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। एक दिन उनके मन में विचार आया कि जो व्यक्ति जितना अधिक भगवान का नाम लेता है उतना ही बड़ा भक्त माना जाता है। यह सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वह अमुक गांव का एक साधारण किसान है। नारद जी यह सुनकर चौंक गए और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि यह एक सामान्य किसान जो दिन भर खेती में लगा रहता है इतना बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। आखिर मैं तो दिन रात नारायण नारायण का जाप करते रहता हूँ। उन्होंने भगवान से किसान का नाम और पता लिया और उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए तुरंत गांव की ओर चल दिए। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि किसान का दिन बेहद व्यस्त था। वह सुबह जल्दी उठता और सबसे पहले अपने ईश्वर को 2 बार नारायण नारायण कहकर प्रणाम करता। इसके बाद अपने बैलों को तैयार करके खेतों में निकल जाता। दिन भर कठोर परिश्रम के बीच केवल 1 बार भोजन करता था। शाम को जब काम खत्म करके लौटता तो फिर से 2 बार नारायण नारायण कहकर सोने चला जाता। कुल मिलाकर दिन में मात्र 4 बार भगवान का नाम लेता था।
यह देखकर नारद जी अचंभित हो गए। उन्हें लगा कि यह कैसा भक्त है जो भगवान का सिर्फ 4 बार नाम लेता है। वह तो दिन रात भगवान के नाम का जाप करते हैं, फिर भी भगवान ने अपना सबसे बड़ा भक्त किसान को क्यों बताया। अपनी शंका लेकर नारद जी फिर से भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही है कि दिन भर में सिर्फ 4 बार आपका नाम लेने वाला एक किसान मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक परीक्षा से मिलेगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद जी को एक जल से भरा हुआ कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर पूरे दिन भ्रमण करो, लेकिन ध्यान रखना इसमें से एक भी बूंद नीचे न गिरे। यदि एक भी बूंद नीचे गिरती है तो मेरा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हारी गर्दन काट देगा। नारद जी यह सुनकर गंभीर हो गए और कटोरा हाथ में लेकर यात्रा पर निकल पड़े। पूरे दिन उन्होंने अत्यंत सावधानी बरती। उनका पूरा ध्यान पानी की बूंदों पर केंद्रित था। वह हर एक कदम सोच समझकर बढ़ा रहे थे। सूर्यास्त तक नारद जी ने कटोरे की एक भी बूंद नहीं गिरने दी। जब दिन समाप्त हुआ तो उन्होंने राहत की सांस ली और भगवान विष्णु के पास लौटे। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए पूछा, भ्रमण कैसा रहा नारद जी। भगवान विष्णु के प्रश्न का उत्तर देने के लिए नारद जी बड़े आत्मविश्वास से बोले, भगवान, जल से भरे इस कटोरे और सुदर्शन चक्र के भय के कारण मेरा पूरा ध्यान इन्हीं बातों पर केंद्रित था। इस दौरान आपके नाम का जाप करने का तो समय ही नहीं मिला। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, यही तो वह सत्य है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। जिस प्रकार तुम जल को गिरने से बचाने के लिए पूरी तरह व्यस्त रहे, उसी तरह ग्रस्त जीवन भी कुछ ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति को अपने परिवार की जिम्मेदारियां और कठिनाइयों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है, परंतु फिर भी वह इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी भगवान का नाम लेता है तो वह सबसे बड़ा भक्त बन जाता है। नारद जी समझ गए कि सच्ची भक्ति का अर्थ दिन रात भगवान का नाम लेना नहीं, बल्कि जीवन की चुनौतियों के बीच ईश्वर को याद करना है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, ग्रस्त जीवन में समय के साथ संघर्ष की परछाइयां हमेशा बनी रहती हैं। किसान का जीवन साधारण था, लेकिन उसने बिना किसी विघ्न के अपनी दिनचर्या में भगवान का नाम शामिल किया। यही कारण है कि वह तुम्हारे से बड़ा भक्त है। सच्चे भक्त वही होते हैं जो कामकाजी भागदौड़ और जीवन के आपाधापी के बीच भी अपने ईश्वर को नहीं भूलते।